नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि BPSC TRE 3.0 के जूनियर यानी कि 6 to 8 टीचर की कट ऑफ के बारे में। इस कट ऑफ की वीडियो में हम लोग पिछले कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे और TRE 3.0 में कितनी कट ऑफ जाएगी इस पर भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 6 to 8 सोशल साइंस यानी कि SST कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ में आपका आंसर भी कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है और कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाएगा, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर 6 to 8 टीचर के वैकेंसी डिटेल के बारे में। दोस्तों, टोटल आपकी 6 to 8 की जो वैकेंसी है वो है 19,057, जिसमें SST यानी सोशल साइंस की जो आपकी सीट है वो है सिर्फ 3,710। बात करें पर सीट कंपटीशन की तो यहाँ पर आपको एक सीट पे 10 से 11 कैंडिडेट के बीच कंपटीशन देखने को मिलेगा। 6 to 8 SST की जो एग्ज़ाम है वो आपकी कराई गई है 19 जुलाई को और जो पेपर आया था, ठीक है, उसमें 4 सेक्शन थे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इन 4 में से किसी 2 सब्जेक्ट को चूज़ करके आपको एग्ज़ाम देना था। जो आपने फॉर्म भरते टाइम 2 सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, उन्हीं 2 सब्जेक्ट को इस एग्ज़ाम के पेपर में आपको सेलेक्ट करना था। पेपर की लेवल की बात करें तो यहाँ पर हिस्ट्री और जियोग्राफी लगभग मॉडरेट लेवल के थे, जबकि आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट देखने को मिले थे। बात करें अपीयर होने वाले कैंडिडेट की संख्या तो 90% कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, यानी कि बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर कैंडिडेट ही एग्ज़ाम को छोड़े हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो पेपर का लेवल है, मैंने पहले ही बोला कि हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरी तरह से मॉडरेट क्वेश्चन था, जबकि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे वो आपके इजी टू मॉडरेट थे। आपके एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस 150 में 30% जो आपके थे वो लैंग्वेज के थे, जिसमें आपको इंग्लिश कंपलसरी था और ऑप्शनल के तौर पे आपको हिंदी, बांग्ला और उर्दू देखने को मिला होगा। मैक्सिमम कैंडिडेट ने इंग्लिश और हिंदी चूज़ किया होगा। तो इंग्लिश और हिंदी के कुल आपको 30 प्रश्न करने होंगे, किए होंगे आपने, और उस 30 प्रश्न में अगर आपके 9 प्रश्न सही हो जा रहे हैं तो आप लैंग्वेज का जो पेपर है वो क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि लैंग्वेज के पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा गया था वो 9 नंबर ही रखा गया था। तो लगभग मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई जो पेपर होता है उसे क्वालिफाई कर ही लेते हैं। आगे बात करें तो आपका GS और सब्जेक्ट इन दोनों को मिला के टोटल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। 120 प्रश्न में जो आपके क्वेश्चन होते हैं GS के वो 40 और बाकी आपके 80 क्वेश्चन जो होते हैं सब्जेक्ट के होते हैं। इस 80 क्वेश्चन में 2 पार्ट में से, ठीक है, 2 पार्ट आपको करने होते हैं 40-40 क्वेश्चन के। मान लेते हैं अगर आपने हिस्ट्री पॉलिटी लिया है तो हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन और पॉलिटी के 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अगर आपने जियोग्राफी लिया होगा तो जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स लिया होगा सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से क्वेश्चन करने होंगे, यानी हर एक पार्ट से 40 क्वेश्चन ही करने थे। तो 2 पार्ट से कुल 80 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन आपका GS का, दोनों को मिला के टोटल 120 प्रश्न पे आपकी मेरिट या कट ऑफ बनेगी। ठीक है, लैंग्वेज का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में जोड़े नहीं जाएंगे। अब दोस्तों बात करें तो जो एवरेज कैंडिडेट हैं उन्होंने लगभग 80 क्वेश्चन तक सही किया होगा, क्योंकि GS के पेपर में मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो 25 क्वेश्चन तक किए होंगे और सब्जेक्ट में 55 क्वेश्चन तक, जबकि जिनके भी GS में 27 के आसपास क्वेश्चन सही होंगे और सब्जेक्ट में 57 के आसपास क्वेश्चन अगर सही होंगे तो इस प्रकार आपके टोटल हो जाते हैं 84 नंबर और ये रहेगा आपका बेस्ट स्कोर, या इसको बोल सकते हैं हम लोग सेफ स्कोर भी। तो 84 के आसपास जिसके भी मार्क्स बन रहे हैं वो लगभग सेफ जोन में है। अब दोस्तों आगे बात करें कट ऑफ की, तो जो पिछली बार कट ऑफ गई थी यानी TRE 2.0 की मेल और फीमेल की, उसको एक बार देख लेते हैं। तो मेल की जो कट ऑफ गई थी TRE 2.0 में, उसमें UR की 85, EWS की 80, EBC की 78, BC की 82, SC का 71 और ST का 68 गया था। वहीं पर फीमेल में UR का 76, EWS का 71, EBC का 67, BC का 71, SC का 57 और ST का 59 कट ऑफ गया था। ये आपका कट ऑफ है TRE 2.0 का। इस बार जो कट ऑफ है वो इससे थोड़ी बहुत कम देखने को मिल सकती है। तो बात करें TRE 3.0 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो मेल के लिए UR में 80 मार्क्स, EWS में 75, EBC का 73, BC का 72,
SC का 66 और ST का 61 कट ऑफ देखने को मिल सकता है। वहीं पर फीमेल की बात करें तो फीमेल में UR का 70, EWS का 62, EBC का 56, BC का 57, SC का 54 और ST का 50 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगा इस बार SST का। अगर आपके इतने मार्क्स हैं या इससे 1-2 नंबर कम हैं तो भी चलेगा, ठीक है। यानी जरूरी नहीं है कि 80 ही होना चाहिए, 1-2 नंबर अगर आपके कम हैं तो भी आप सेफ जोन में रहेंगे। अब दोस्तों बात करें कि आपका आंसर की कब तक आएगा, तो आंसर की आपका आज एग्ज़ाम लगभग सभी के ख़त्म हो चुके हैं, यानी 22 जुलाई को BPSC TRE 3.0 के जितने भी सब्जेक्ट थे सभी के एग्ज़ाम करा लिए गए हैं। सभी एग्ज़ाम सफलतापूर्वक हो गया है, कोई पेपर लीक नहीं हुई है, कोई धांधली भी नहीं हुई है, बल्कि जो 22 कैंडिडेट पकड़े गए हैं, ठीक है, उनको डिबार घोषित कर दिया गया है। पेपर में कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करें आंसर की तो एक हफ्ते बाद यानी 22 से एक हफ्ते जोड़े अगर हम लोग तो 29 जुलाई तक आपको सभी सब्जेक्ट्स की, ठीक है, आंसर की देखने को मिल जाएगी। वहीं पर बात करें रिजल्ट की तो 20 दिन के अंदर में, यानी एग्ज़ाम खत्म होने के 20 दिन, तो 12 अगस्त के पहले, ठीक है, 12 अगस्त के पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि TRE 4 का जो आपका एग्ज़ाम डेट दिया गया है वो दिया गया है 24 अगस्त को। तो जहाँ तक उम्मीद है कि 24 अगस्त तक TRE 3.0 की जो वैकेंसी है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, तभी तो जाके आपके TRE 4 के लिए जो कार्य है वो BPSC स्टार्ट करेगा। तो सब कुछ मिला कर बात करें तो 20 अगस्त तक ये वैकेंसी आपकी जहाँ तक उम्मीद है क्लियर करा ली जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, क्योंकि आगे जो भी आपके 9th 10th के 11th 12th के जो भी कट ऑफ्स हैं सभी सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और तैयारी में लगे रहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। धन्यवाद।